पे पल्लू रख लो, घूंघट से ही क्या होगा। बात इज्जत की नहीं है, बात हमारी परंपरा और पारंपरिक वेशभूषा का सम्मान करने की है। पहले जो घूंघट करते थे, अपने मुंह को छुपाते थे, अब बहुत चीज तो है नहीं। लोग वक्त बोलोगे पलटे बोलोगे। नई बीननी आ रही है ना, वो घूंघट नहीं निकाल रही। खाना बनाए ससुर जी आ जाए तो घूंघट निकालो। कोई जरूरी है क्या घूंघट ही निकाले? घूंघट निकालते निकालते बाल ही खराब हो गए। घूंघट निकालते निकल जाए, दूसरा की लारे हो जाए, पर खुद का आदमी छोड़ दूसरा की लारे हो जाए, पर पतों को लगे कि घूंघट में कटिंग जा रहा है। वो एजुकेटेड लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं, कैसी आपकी सोच है, आपकी कैसी परवरिश है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम वो पितृसत्तात्मक शैली को अपना रहे हैं बहुत से घरों में, तो उसी को बढ़ावा देते हुए मर्दों को ऐसा लगता है कि घूंघट से महिला नीचे नहीं हो जाएगी, बल्कि हमारा जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा। कोई तो घूंघट बंद भी इसलिए करते हैं कि भाई वो अच्छी ही नहीं रहती वो लड़की। नमस्कार, राम राम, खमा घड़ी थाके सागे मैं स्वाति थे देख रहा हो झलको मीडिया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अठे पर्दों को मतलब है घूंघट। कई सारे लोग हैं जो माने हैं कि घूंघट जो है आपा की परंपरा है, आपा की संस्कार है और आपा को प्रतिष्ठा है। बट बटे ही कई सारे लोग वो भी माननो है कि समय के साथ जो है आपने आगे बढ़ने की जरूरत है। अपन जरूरत है कि आप पीछे की जो चीजा है मैंने पीछे छोड़ा और आगे बढ़ता जावा। आज आपा पुग्या हाँ जयपुर के सेंट्रल पार्क में। अठे लोगों बात करसा कि घूंघट प्रथा के ऊपर बाकी काई राय है। हम थाको काई मानना है कि घूंघट लेनो चाहिए या नहीं लेनो चाहिए? माँ को माननो यो छे कि घूंघट नहीं लेना चाहिए। क्यों, काई कारण? बहुत परेशानी हो मन महिला ने। जी हाँ, कि मैं स्कूटी चलावा तो घूंघट में थोड़ी चला सका, और मार्केट में जावा या कभी मेडिकल पे जावा तो घूंघट में थोड़ी आपा कोई डॉक्टर ने कुछ कह सका या दवाई ले सका, तो घूंघट में कुछ काम होना हुए। आमतौर पर महिलाएं जो है बेके बेके तो आपा की संस्कृति है, परंपरा है, तो भी पर हाँ है, परंपरा भी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब हम जी हाँ, बार मैं आईपीएल देखवा यहाँ तो घूंघट निकाल रो थोड़ी देखा ला वंडे, और वो शो टीवी पर लाइव चालू लो वंडे, तो माँ कभी सासराला देख रहा जा वंडे, तो बंडे में घूंघट निकाल रहा थोड़ी बेटा मैं आईपीएल देखवा आया जा, तो आईपीएल तो यही देखा ला मैं घूंघट हटा रही। तो सास वाला जो है वे डांटे हैं कि नहीं लेनो पड़ती है? लेनो पड़सी वे बोले परंपरा है, हाँ। घूंघट तो राखो दे। अभी कई के समय जो है बहुत आगे बढ़ गया है ना, अब सूर्या कह रहे कि घूंघट की जरूरत को नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लड़कियां मतलब औरतें हैं कम ही रख रही है, अब घूंघट ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रही है। थाको का मानना है मैम? घूंघट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। खाना बनाए ससुर जी आ जाए तो घूंघट निकालो। कोई जरूरी है क्या घूंघट ही निकाले? घूंघट निकालते निकालते बाल ही खराब हो गए। और क्या? सच में पूरे बाल ही खराब हो गए। कहीं भी जाए, बाहर जाए, ससुर जी आ गए, जेठ जी आ गए, घूंघट निकाले। कोई जरूरी है क्या? फिर पढ़े लिखे किस लिए है घूंघट निकालने के लिए? तो घूंघट तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि घूंघट है ना शर्म होती है, तो कैसी शर्म? और भी बहुत चीज है, शर्म ही रखे तो बहुत चीजें है। ऐसे तो गालियां निकाल रही है और घूंघट निकाल के तो क्या मतलब है? घूंघट में निकालो, गालियां में निकालो, तो वो सही है। घूंघट तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, था लागे कि अगर पढ़ाई लिखाई करवा लाग जावे, लोग अगर एजुकेटेड हो जावे तो घूंघट जांगली प्रथा ने बे रोकवा लाग गया। जो बूढ़ा बडेरा से बे तो दरी वो रोक, बे तो ही मर जाए पर घूंघट को उठा बदे। मैं तो उठा लिया, माँ की ध्यान में तो कौन उठाए कोई। राजस्थान में थोड़ा सा घूंघट वाला सिस्टम ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा। घूंघट निकालते निकल जाए, दूसरा की लारे हो जाए, पर खुद का आदमी छोड़ दूसरा की लारे हो जाए, पर पतों को लगे कि घूंघट में कटिंग जा रहा है। घूंघट तो है ही है राजस्थान में। जो कोई छोरिया वगैरह है ना, सूट वगैरह पहरे, ड्रेस वगैरह पहरे, तो देखकर अच्छा लागे कि भाई चलो अच्छा, या फिर यहाँ लागे कि नहीं संस्कृति खराब है? अच्छा ही लगे। अब हर मन भी खुद ने इच्छा हुआ कि मैं जयपुर जावा, मूवी देखा, सूट पहना, जींस पहना, इच्छा मैं की भी हो, लेकिन घर पे कौन कर सको काम, मैं बाहर जा तो घूम सका जा, फ्रेंड्स के साथ कर सका जा। हाँ, माँ का घर का अलाउ कौन करे, मतलब सासू ससुरा जो भी घर का माइन। और मैं खुद अब सूट पहन रहा था तो माँ की जो भव्या ओली बेबी पहने ली आराम से, क्योंकि मैं खुद ही बदल रहा था खुद ने, तो फिर तो बेबी बदले ही ली। आपके घर में जो है घूंघट लेती है माँ है? नहीं, मेरी सिस्टर वगैरह नहीं लेते, बाकी ठीक है, अगर बहुत बड़े हैं तो उनका रेस्पेक्ट के लिए जैसे उनके ससुराल वगैरह में थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों है कि घूंघट से जो है वो रेस्पेक्ट दिखती? ठीक है, ट्रेडिशन है, चले आ रहे हैं, पुराने हैं, तो रेस्पेक्ट की वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल साड़ी में वैसे भी सिर ढकती हैं, जेंट्स भी सफा पहनते थे। आज क्यों नहीं पहनते? नहीं, हाँ, तो जो लेडीज भी नहीं कर रही हैं, बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब तो सूट भी पहनने लगे हैं, सब कुछ है। ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है ना सर? वो एजुकेटेड लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं, कैसी आपकी सोच है, आपकी कैसी परवरिश है, डिपेंड उस पर करता है सर, ना, ऐसा आपका क्यों? माइंडसेट कैसा है। ऐसा क्यों है कि जो मर्द है वो तो अपनी जो चीजें हैं वो पीछे छोड़ के आ गए, लेकिन जो महिलाएं हैं वो आज भी अपनी चीजें साथ लेके ये चल। पुरुष प्रधान समाज है, बनाया हुआ पुरुषों का ही है। मानती हो कि पेट्रियार्कल है? पैट्रियार्की भी बोलो या कुछ भी बोलो,
तो फीमेल्स भी तो ऐसी हैं, फीमेल्स कौन सा फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं भाई, परेशान बहुओं को कौन करता है, सासुएं करती हैं ज्यादातर। हाँ भाई ऐसा थोड़ी ना कि फीमेल्स भी सारी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो वाली बात है। तो केवल अगर केवल आप पुरुषों को दोष नहीं दे सकते, मतलब महिलाओं का भी पूरा हक। पूरा हाथ है उसमें, क्या है। बच्चों की परवरिश कौन करता है, माँ करती है, पिता करते हैं ज्यादा। तो बेटे और बेटियों में भेदभाव कौन करता है ज्यादा, बेटा तो राजा बेटा है, दोनों को बराबर अपब्रिंगिंग होनी चाहिए ना भाई। कोई काम सबका, खाना बनाना सबको आना चाहिए, बेसिक स्किल्स है। तो इसमें जेंट्स क्या करेगा और फीमेल क्या करेगी। अभी जैसे हमने बात की ना, तो एक जना ने बोला कि सेफ्टी का रीजन से भी घूंघट लेना चाहिए, तो आपको ये सेफ्टी तो ये आदमियों का बनाया हुआ है कि आदमी, मतलब कि आपकी नजर बुरी है तो उसका दूसरा कोई क्या करेगा। वो तो अब बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अंदर राक्षस बैठा तो उसका दूसरा क्या करेगा, कपड़े क्या करेंगे। तो ये बहुत अजीब बात है ना कि अपने ही घर पे, अगर अपने ही घर के भाई से बाप से अगर आपको डरना पड़ जाए। भाई बाप से तो फिर भी नहीं होता, देखो बहुत सारी चीजें हैं। ससुर वही- देवर। हाँ है ही, वही तो वही। अंदर के पिशाच को नहीं मारोगे जब तक, तो क्या करेगा भाई। सबसे बड़ी बात यही ना, वही वाली बात है, आप कैसे लोगों में उठते बैठते हो, कितना पढ़ते हो, क्या सोचते हो, कैसा है। घूंघट को लेके आपका क्या मानना ये अपनी चॉइस होती है, इट डिपेंड्स। अब जैसे धूल चल रही है तो मुझे घूंघट बहुत अच्छा लगता है। है? जैसे सेंट्रल पार्क का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि धूल चल रही थी तो मैंने फट से घूंघट डाल लिया तो मैं बच गई। तो ये प्रोटेक्शन भी है और ये अपनी चॉइस है मेरे ख्याल से। अगर फोर्स किया जाए, जैसे सास वगैरह है ज्यादातर फोर्स करती है कि आपको घूंघट लेना ही पड़ेगा, और वो चॉइस नहीं रहती उसके बाद, तब ये चीजें कितनी बुरी मैं हो इसे जाती गलत मानती हूँ क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, उनकी सास ने उनको लकीली कभी फोर्स नहीं किया। तो क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ जहाँ इसको कभी भी फोर्स नहीं किया गया, तो मैं इसको बिल्कुल गलत मानती है? आप हूँ। मानते हो कि ये एक संस्कार है घूंघट लेना? ये उन संस्कारों में तो नहीं विदित है जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, उनमें कहीं घूंघट प्रथा के बारे में नहीं। ये जो संस्कार इंसान को ईश्वर ने दिए हैं उनमें ये कहीं नहीं आता। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि ये संस्कार को दर्शाता है। घूंघट रख के अगर आपके अंदर आंखों की शर्म नहीं है तो वो बिल्कुल बेहद बहुत ही बकवास बात, मतलब मैं कहना चाहूंगी होंगी। बाकी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर भी मर्द क्यों चाहते हैं कि आज भी उनकी औरतें जो है, उनकी वाइफ जो है वो घूंघट करें? वैसे इसका सही जवाब तो वो मर्द ही बता पाएंगे जो ऐसा चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम वो पितृसत्तात्मक शैली को अपना रहे हैं बहुत से घरों में, तो उसी को बढ़ावा देते हुए मर्दों को ऐसा लगता है कि घूंघट से महिला नीचे नहीं हो जाएगी बल्कि हमारा जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए कि भाई मुझसे घूंघट करना मतलब मेरे से पर्दा करना, मतलब कई बातों में मेरे से ये बराबर नहीं है या लिमिटेशन है, शायद वो इसलिए इसको फॉलो करवाना चाहते हैं। अगर हम क्या करना स्टार्ट कर दें तो ये हो सकता है कि इन सारी चीजों में जो है मर्दों का पर्सपेक्टिव चेंज हो। मुझे लगता है इसमें माँओं का बहुत बड़ा रोल है जो अपने बेटों को ये समझाएं कि इस तरीके की प्रथाओं को वो अपने घर में लागू ना करें। किसी भी तरीके में, सिर्फ घूंघट ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि एक महिला की ही सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनको ये बात समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही है। आप मानते हो कि ऐसी जो भी चीजें होती है ना, रिवाज के नाम पे औरतें ज्यादा करती है? हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं औरतों के अंदर ये चीज़ इनबिल्ट कर दी गई होती है कि ये सही है और वो इनबिल्ट पितृसत्तात्मक शैली और जो वातावरण से वो आ रही हैं, वहाँ से वो आती है। अगर आपके घर में बचपन से ये चीज़ होती आ रही है, तो आप उसके लिए बहुत फ्रेंडली होंगे, आपको वो बहुत अच्छी हैबिट फ़ील होगी। मेरे घर में नहीं हो रही है, तो मैं उसके लिए बहुत रिलक्टेंट होंगी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं उनकी हैबिट हो जाती है, तो वो आउट ऑफ दैट हैबिट वो थॉट क्रिएट नहीं कर पाते। सर घूंघट ने लेके था कि कहराई? देखो, घूंघट के लेके मेरी ये राय है कि घूंघट हमारे जो राजस्थानी पोशाक है, पारंपरिक वेशभूषा को भी प्रेजेंट करता है, लेकिन कहीं न कहीं ये रूढ़िवादी नहीं बने, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आप ओकेजनली फेस्टिवल, त्योहार और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में अगर घूंघट हल्का-सा कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी भी नारी के ऊपर थोपना और उसको बाध्य करना इसके लिए, ये गैर ज़रूरी। तो अब आज जो है घूंघट चाल रहे हो या फिर थाने लगे कि बहुत कम हो गया है पहले? शहरों में तो ये प्रथा बहुत नगण्य हो गई है। गाँव में अभी फिर भी है जो अपनी परंपरा और जो हमारे पारंपरिक वेशभूषा है उससे जुड़े रहना चाहते हैं। बाकी शहरों में तो आजकल ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आप बदलाव जो है आज सही है या फिर गलत? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा होती है और अपनी सीमाएँ होती है। घूंघट को अतिरेक करना भी गलत है और उसको बिल्कुल अपन अपनी जड़ों को भूल जाए, ये भी। दोनों में सामंजस्य रहना। यहाँ लोग के कि घूंघट जो है ना, वह एक मर्यादा हुए लोग नहीं एक इज्जत हुए, तो थाने लागे कि सच में घूंघट राखनो इज्जत दिखाणु? बात इज्जत की नहीं है, बात हमारी परंपरा और पारंपरिक वेशभूषा का सम्मान करने की है। और रही बात पर्दा प्रथा, तो पर्दा प्रथा वैदिक में और हमारे जो सनातन संस्कृति उसमें नहीं थी। ये चीज़ तो मुगलों से आई है। तो वो जो इतना लंबा घूंघट रखना और पर्दे में रखना, वो चीज़ हमारा
हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वेशभूषा का पारंपरिक परिधान है, उसका हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में हम देखते हैं किसी भी नारियों को हमने घूंघट में नहीं देखा है। वो अब वो धीरे-धीरे मतलब उसका गलत रूप सामने आ गया कि घूंघट को आप बहुत ज़्यादा रखो। एक सम्मान की बात अलग होती है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दें। घूंघट को लेके जो है आपका क्या कहना है? ट्रेडिशन में आता है, पुराना है, बट अब तो मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा कम कर देना चाहिए, बट क्योंकि अजीब लगता है, जी। आउटडेटेड है, बहुत वो है, दबाव पड़ता है। तो अभी की लड़कियां जो है ना वो घूंघट नहीं करना चाहती और शादी से पहले ये बात वो पहले कर लेती है कि देखो हम घूंघट तो नहीं करेंगे। तो आप ऐसी जो लड़कियां उनसे शादी करना चाहोगे या बोलोगे कि नहीं हमें तो घूंघट वाली आज की चाहिए? जो एजुकेशन है उसकी ये घूंघट जो प्रथा है ये इस टाइम में अच्छी नहीं लगती। पहले लगती थी, उस टाइम शिक्षा का स्तर नहीं था। आज एजुकेट है, हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ रही है, तो ये हमारी सोच में भी ये होना चाहिए कि ये दिखावा, ये सोच है, ये खत्म कर देनी चाहिए। और ये पर्दा प्रथा है जो ये बिल्कुल ही अब नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि पर्दा का जो प्रथा है ये इंडियन है, भारतीय नहीं, है? इंडियन तो नहीं है ये। प्राचीन जो जितने भी मुगल सम्राट है ये वगैरह ये आए थे, उसके अंदर ये थोड़ी सी उस टाइम राजा महाराजा में ज्यादा थी ये कल्चर, और सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाते थे कि हाँ उसमें ये नहीं होना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये शिक्षा का स्तर और लड़के अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो ये जरूरत नहीं है इस हिसाब से। पहले जो घूंघट करते थे, अपने मुंह को छुपाते थे, अब बहुत चीज तो है नहीं। लोग वक्त बोलोगे पॉजिटिव हो गए, दे आर डूइंग वेल। तो ये अच्छी बात है सर। हाँ, अच्छी बात तो तो आपके फैमिली में जो है ये घूंघट की जो प्रथा है ये अभी खत्म हो चुकी है? है ही नहीं, है ही नहीं। राजस्थान से हैं, हमारे घूंघट की परंपरा थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव होता जा रहा है। पर जैसे हमारे जैसे सास ससुर है ना, तो वो ऐसे कहती है वो घूंघट में ही अच्छी लगे, तो उनको भी वो भी राजी रहे, तो हम उनके सामने घूंघट निकालते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है। पर हमारी इच्छा होती है कि हम घूंघट नहीं निकाले, तो वो हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रहते हैं, तो हम उनके सामने घूंघट निकालते हैं। हमारी परंपरा है, अभी तो है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव होता जा रहा है। जैसे नई बीनियां आ रही है ना, वो घूंघट नहीं निकाल रही, तो पहले ही किसी ऐसे धीरे धीरे राजस्थान में बदलाव हो रहा है। घूंघट प्रथा कम होती जा रही है और आगे भी कम हो जाएगी वैसे। पर ते चाहो कि कम हो या फिर ते चाहो कि नहीं घूंघट तो रहना चाहिए? वैसे अलग अलग सोच होती है, वैसे बीननी नहीं नहीं तो घूंघट में चौकी लगे, पर आजकल कौन निकाला तो कौन निकाला। तो जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि पैर भाग की जो फ्रीडम है ना बाहर को इन्हें मिलना चाहिए। जी हाँ, मर्द लोग भी तो है, भी जीन्स पहन पहन के घूम रहे हैं, तो औरतें ने क्यों नहीं? पैर भाग की तो फ्रीडम होनी हाँ, चाहिए। तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं उनको, जो बूढ़े सास ससुर है ना, ये तो नहीं बीननिया भाई, ये पढ़ी लिखी है, घूंघट नहीं निकालने तो कोई बात नहीं। तो इतना दबाव नहीं है, अब धीरे धीरे हटती जा रही है। सब खुश रहती है कि घूंघट निकालते हैं तो हमारे को दिक्कत होती है, जैसे खाना बनाने में, चलने में, फिरने में। तो वो भी समझने लग गए कि ये तो अपना कहना नहीं मानेंगी। तो जैसे बहू खुश रहे, वैसे तो धीरे धीरे घूंघट प्रथा कम होती जा रही है। तो घूंघट वैसे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अपनी जैसे बेटी रहती है वैसे ही बहू को रखना चाहिए। कि बेटी भी अपनी, वो भी दूसरे पराये घर की बेटी है तो अपनी ही बेटी। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि घूंघट प्रथा हटनी चाहिए, घूंघट नहीं निकलवाना चाहिए, बहू को भी अपनी बेटी के समान ही मानना चाहिए। हम जैसे घर पे जो है घूंघट लेने खातिर बोला जाता है, तो आप क्या मानते हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो घूंघट वो तो अपनी अपनी वो होती है सोच, अपनी अपनी समझ होती है। भाई कोई तो घर परिवार वाले ये बोलते हैं कि घूंघट करो, या कोई कोई ये बोलते हैं कि चाहे मत करो। वो शहर या गांव से कोई मतलब नहीं रखते। गांव में भी ऐसे भी हैं जो परिवार वाले जो ये कहते हैं कि खुला रहो, हमें घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपनी बेटी समझ कर भी रखते हैं, और जिनको नहीं रखना है वो तो सिटी में भी रखवाते हैं। भाई हमारे करो पल्लू, हमसे करो। ये घूंघटकार, ये तो अपनी अपनी सोच ही है, अपनी अपनी समझ ही है कोई। और मेरे हिसाब से तो भाई शर्म तो वैसे भी खूब होती है, सर पे पल्लू रख लो, घूंघट से ही क्या होगा। वैसे मान लो बहू बेटी है, ये सामने बोल जाए ससुर के जेठ के, उससे क्या मतलब है। वैसे चाहे घूंघट करे जाओ, उससे क्या फायदा हुआ फिर। ऐसे लड़ाई झगड़े करे, सामने बोले तू मैं हो, इससे अच्छा तो यही हो कि घूंघट ही मत करो, फिर आराम से रहो खुले में। आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो प्यार से तो रहेंगे ना, मम्मी पापा समझ कर करेंगे। भाई जेठ जी को भाई साहब समझ कर रहेंगे, चाहे घूंघट तो मत करो। घूंघट से क्या है। जैसे मेरा तो कहना यही है, देखो अपनी अपनी समझ है, वो जैसा चाहे। और वो मतलब जो परिवार वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई उनकी सोच कैसी है, उस हिसाब से ही रहना चाहिए, जैसा माहौल हो वैसा ही।
आप मानते हो कि अभी जो टाइम जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो अब घूंघट जो है वो बंद हो जाए? ऐसे तो बंद तो हो जाना चाहिए, लेकिन गाँव में तो नहीं मानते ना। गाँव में कौन मानता है? बंद तो हो जाना चाहिए। फिर बंद तो वही बात है ना, सबका ही अलग-अलग ही नेचर है। कोई तो घूंघट बंद भी इसलिए करते हैं कि भई वो अच्छी ही नहीं रहती वो लड़की। वो तो ये सोचती है कि मैं तो खुले में ही ऐसे ही रहूँ, और कोई घूंघट करके भी सही रह सकती है। ऐसा बंद तो हो जाना चाहिए, लेकिन लड़कियों को भी समझ के रहना चाहिए, घूंघट बंद करके भी या खोल के भी। गलत हर कोई गलत, लड़के भी गलत नहीं होते, तो घर परिवार वाले भी गलत नहीं होते। अपनी-अपनी समझ होती है वो। दोनों को जो है समझदारी के साथ हाँ, चलनी चाहिए। दोनों को समझदारी के साथ चलनी चाहिए। घूंघट करो या ना करो, लेकिन समझ से रहो। महिलाएं चाहवे है कि अब जिया टाइम आगे बढ़ गयो है, जमानो बहुत मॉडर्न हो गयो है, तो पुरानी जो चीजें है बने पीछे छोड़ो और आगे बढ़ियो जावे। कई सारी परेशानियां हैं जो घूंघट की वजह से बने आवे है, तो बठे मर्दा रो कहनो है कि घूंघट रखनो जरूरी है। ये पूरी रिपोर्ट में थाने का ही साउंदारा चौकी लागी, ये सबके बारे में जो है कमेंट करके आपने बता जो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर जो, शेयर कर जो और सब्सक्राइब करवा मत भूल जो। धन्यवाद।